कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि जिसको आप समझते हैं कि ये आप इन फनी वे, दो बता दीजिए, एक तो थोड़ा ज़रा फनी वे में हुआ और दूसरा जहाँ पे आपको लगा हो कि भाई आज तो कलमा पढ़ने की बारी आ गई है। देखें, क्योंकि इतने सालों में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मैं ये कह सकता हूँ कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ज़रा सख्त होती जाती है। सही, ठीक है। पहले आप जिस चीज़ को बहुत ख़तरनाक समझ रहे होते हैं तो उसको आप कम ख़तरनाक समझना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ढीठ हो जाता है मेरे ख्याल में इंसान, शायद इम्यून हो जाते हैं ना, आदत पड़ जाती है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 2-4 बार आपको सी इतना ख़तरनाक मिला है। एक तो काफ़ी पहले की बात है, जब बिल्कुल ही मैंने नया नया सी ज्वाइन किया था, तो मुझे तो पता ही नहीं था सी कितना ख़राब हो सकता है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो जब हम लोग कराची में निकले, कराची से बाहर निकले, तो छोटा जहाज़ था वो, मकरान जहाज़ का नाम था। जैसे ही हम बाहर निकले और हम फॉरवर्ड में गए तो फॉरवर्ड में क्या था कि अभी कैप्टन साहब ने कहा नहीं था एंकर ड्रॉप करने का। ठीक है। तो हमारे अब हम तो सीखने के मोड्स पे थे, स्टेज पे थे, हम आगे फॉरवर्ड में खड़े हुए थे, अभी जहाज़ चल रहा था। अब फॉरवर्ड में आप खड़े होते तो आपको पता नहीं होता, जहाज़ का इंजन बंद होता है तो आप समझते ठीक है जहाज़ बंद है। ठीक है। और वेग बिल्कुल जहाज़ के पीछे होता, तो आपको फॉरवर्ड में खड़े होकर नज़र नहीं आ रहा था कि पीछे जहाज़ का प्रोपेलर चल रहा है कि नहीं चल रहा। कैप्टन साहब ने खाली चीफ ऑफिसर से ये पूछा कि क्या चीफ साहब आप रेडी हैं एंकर फ्लड को करने के लिए? उन्होंने कहा हाँ हम रेडी हैं। ठीक है। उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं, जहाज़ अभी 5-6 नॉट की स्पीड पे था। ठीक है। और उन्होंने जहाज़ का एंकर लेट गो कर दिया। अब उन्होंने जहाज़ का जब एंकर लेट गो किया ना, तो जहाज़ के एंकर ने जब किया नीचे जाके होल्ड, तो उस जहाज़ की निकल गई चीखें, आप यकीन माने। वो ऐसे पूरा घूमा है और तकरीबन 30 डिग्री टिल्ट हुआ था, क्योंकि ये कमरा आपका सीधा है, आपका ये कमरा अगर ऐसे कर दे तो ये 30 डिग्री होगा। ठीक है। सो अब यूजुअली 30 डिग्री जहाज़ रोल करता है, बट इन दो सिचुएशंस वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। हम 1-2 दिन पहले सबको बता देते हैं कि आगे हमें रफ्सी मिलने वाला है, सब तैयारी कर लो। चीफ कुक भी सब चीज़ें सिक्योर कर लेता है। तो उस वक्त कोई प्रिपेयर्ड नहीं था। सही। ठीक है। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यार अभी तो जहाज़ सीधा चल रहा था, ये अचानक क्या हुआ है। हाँ। ठीक है। अब उसके बाद कैप्टन साहब की आवाज़ आई, चीफ साहब क्या किया? चीफ साहब ने कहा सर वो एंकर लेट को कर दिया मैंने। उन्होंने कहा मैंने आपको कहा तो नहीं था। ठीक है। अब चेन हम पे आउट किए जा रहे हैं, अब उसको चेन को आप रोक भी नहीं सकते, आपने रोकेंगे चेन टूट के उसके बाद। बिल्कुल सही। एनीवे लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो चेन तो किसी तरीके से रुक गई। उसके बाद से पीछे से हमने देखा तो बोसन भागता हुआ रहा। बोसन इज द इंचार्ज ऑफ द क्रू। ठीक है। जो क्रू का इंचार्ज है उसको बोसन है। बोसन भागता हुआ रहा, साहब जल्दी आओ, साहब जल्दी आओ। हमने कहा क्या हुआ? कहते हैं चीफ कुक जो है वो प्रोविजन स्टोर में फंस गया। प्रोविजन स्टोर आप पूछना चाह रहे होंगे कि क्या होता है। आपका फ्रिज होता है ना, उस फ्रिज को कमरों में कन्वर्ट कर दें। ओके। वो प्रोविजन स्टोर हो गया। ठीक है। एक ड्राई प्रोविजन होगा, एक रेफ्रिजरेटेड प्रोविजन होगा, एक फिश रूम होगा, एक मीट रूम होगा। तो हमारे मीट रूम, फ्रिज, इनके कमरे होते हैं पूरे। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है। तो उसमें सारा मीट रखा होता है, वहाँ पे आपके चिल्लर लगे होते हैं, वो ठंडा वंडा हो रहा होता है। तो हुआ ये था कि चीफ कुक बेचारा अंदर कुछ करने गया है प्रोविजन स्टोर के, और बाहर कराची से नया नया स्टोर आया था और आटे की बोरियां रखी हुई थी। ठीक है। और आटे की बोरियां जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई 50 के आसपास थी। ठीक है। वो अंदर गया और बाहर आटे की बोरियां सारी की सारी गिरी हैं। अब उसको टिल्ट होने की वजह से, क्योंकि वो जहाज हिला, चीज़ें सिक्योर की नहीं थी हुई। अब आप ये सोचें ना कि कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है ना टेबल पे। आपका टेबल को 30 डिग्री यूं टेढ़ा कर देंगे, सब नीचे गिर जाएगा। हर एक के कमरे में यही हाल था, प्रोविजन स्टोर में यही हाल था। जब हम लोग प्रोविजन स्टोर में गए तो वो बोरियां आगे गिरी हुई हैं और चीफ कुक अंदर खड़ा हुआ चीख रहा है। ठीक है। अच्छा, हमने कहा कुछ भी नहीं हुआ, सब्र करो, अब तो मैं निकाल लेते हैं। कहते तुम लोग कौन हो? अच्छा, मतलब इतना पैनिक हो गया वो पैनिक हो गया। उसको लगा मैं घर पे हूँ और ज़लज़ला आ गया। उसको काफी देर, ये लोग जब पैनिक कर जाते हैं तो दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। सही, बिल्कुल सही। तो उसको काफी देर ये समझाने में लगी कि भाई ज़लज़ला वलज़ला नहीं है, तुम जहाज पे ही हो।